400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10 हिंदी का पेपर बताने वाला हूं। और ये पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 10 के सभी विषयों के पेपर हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वहां जाकर आप विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, बाकी के आपके सारे सब्जेक्ट कक्षा 10th के, तो उन सब्जेक्ट की भी आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। को दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद में इस गद्यांश में आपको टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 4 क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके काव्यांश है यानी पद्यांश है। तो इस पद्यांश में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। उसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है, ये भी आपके काव्यांश है, पद्यांश है। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपके टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, इन 4 प्रश्न के आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, आपके दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। जिसमें पहला निबंध है आपके भारतीय नारी कल और आज, और दूसरा निबंध है आपके स्वस्थ तन सुखी जीवन, इस पर आपको निबंध लिखना है। और तीसरा है आपके विज्ञापनों की दुनिया, और इसमें काफ़ी सारे विषय दे रखे हैं। और उसके बाद में 4 नंबर निबंध है आपके मेरा प्रगतिशील गांव। तो 4 निबंध दिए गए, इनमें से एक निबंध आपको करना है। और प्रश्न नंबर 4 है आपके, आप मेरठ निवासी प्रकाश शर्मा हैं, आप अपनी नवविवाहिता बहन के पास रक्षाबंधन पर पहुंच रहे हैं, पत्र द्वारा इसकी सूचना अपनी बहन को दीजिए। और इसके अथवा में भी आपको एक प्रश्न दिया गया है कि आप स्वयं को कमल वर्मा निवासी कानपुर मानते हुए आपके क्षेत्र में हो रही हरे पेड़ों की कटाई रुकवाने के लिए जिला कलेक्टर को आपको पत्र लिखना है। और उसके बाद में 5वां जो प्रश्न है वो आपके व्याकरण का है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो ये व्याकरण वाले प्रश्न भी आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें मुहावरा, लोकोक्ति और मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और पद परिचय भी आपको दिया गया है। इससे जो एक वाक्य दिया गया है, यह खिलौना किसने तोड़ दिया, वाक्य में कौन सी पद क्रिया है उसकी परिभाषा लिखिए। तो व्याकरण वाले प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में खंड ग, और खंड ग में आपको प्रश्न नंबर 6 दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पद्यांश दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। और अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। और 9वां प्रश्न है आपके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन 2 प्रश्नों के आपको आंसर लिखने हैं। अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं।
और प्रश्न नंबर 10 है आपके निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं। और प्रश्न नंबर 11 है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न है आपके, दोनों प्रश्न आपको करने हैं, दोनों आपको याद करने हैं। और प्रश्न नंबर 12 है आपके कि जॉर्ज पंचम की नागपाट सरकारी दफ्तरों की कार्य प्रणाली पर व्यंग्य है, समझाइए। और इसका जो आंसर है, उत्तर है, वो आपको 80 शब्द में लिखना है। तो ये पूरा पेपर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।